अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हर दो में से एक इंसान के जिस्म में पाया जाता है। यही नहीं, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये बैक्टीरिया दुनिया का वाहिद बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन के साथ साथ इंसानों में एक ख़ास किस्म के कैंसर का बायस भी बन रहा है। और इसी बुनियाद पर आलमी इदारा सेहत ने इस बैक्टीरिया को सिगरेट और तंबाकू की तरह ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक एजेंट डिक्लेयर कर रखा है, यानी ऐसा मादा जिसके इंसानों में कैंसर पैदा करने के वाज़े और दो टोक शवाहिद मौजूद हैं। और नाजरीन, सबसे ख़तरनाक बात ये कि ये बैक्टीरिया इंसानों के अंदर बरसों बल्कि बाज़ औक़ात दहाइयों तक खामोशी के साथ बग़ैर किसी अलामात के मौजूद रह सकता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात कैंसर की तशख़ीस हो जाने तक मरीज़ को इल्म ही नहीं होता कि वो बरसों से इस ख़तरनाक बैक्टीरिया का शिकार है। नाजरीन, इस ख़तरनाक बैक्टीरिया का नाम है एच पाइलोरी। जी हाँ नाजरीन, और नाजरीन, इस एच पाइलोरी को दुनिया में मैदे के कम अज़ कम 2 किस्म के कैंसर्स का वाहिद साबित शुदा जरासीमी सबब माना जाता है। नाजरीन, आइए आज की इस वीडियो में आपको मुख्तसरन बताते हैं कि एच पाइलोरी कब और कैसे इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, इसकी अमूमी इलामात क्या होती हैं, कब किसी शख्स को एच पाइलोरी का टेस्ट कराना चाहिए, इसका इलाज क्या है और कैसे हम एच पाइलोरी से जुड़े मुमकिना मैदे के कैंसर के ख़तरे से अपने आप को बचा सकते हैं। नाजरीन, ज़्यादातर अफराद में ये जरासीम बचपन में ही किसी आलूदा खुराक या आलूदा पानी के साथ जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर खामोशी के साथ बरसों तक बल्कि बाज़ सूरतों में दहाइयों तक मैदे में मौजूद रहता है। फिर ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज पे मैदे में अल्सर का बायस बन के मतली, मैदे में जलन, मैदे में दर्द, ऊपरी पेट में दर्द और बदहज़मी जैसी इलामात के साथ ज़ाहिर होता है। और ख़ास बात ये कि ये इलामात आम मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बार बार आ रही होती हैं। नाज़रीन, याद रखें कि अगर किसी शख्स को ऐसी इलामात बार बार आ रही हों तो ऐसी सूरत में बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने मुआलिज के मशवरे से एच पाइलोरी का टेस्ट कराना चाहिए। नाज़रीन, याद रखें कि बर वक्त तशख़ीस की सूरत में एच पाइलोरी के जरासीम से सिर्फ 10 से 15 दिन के दुरुस्त इलाज के साथ न सिर्फ ये कि जरासीम से बल्कि इससे जुड़े मुमकिना मैदे के कैंसर के ख़तरे से भी मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सकता है। शुक्रिया।